जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 10 का हिंदी जो अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत यानी चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है 20 के दांत। इसमें के सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है सबको हम लोग देखेंगे। यदि आप क्लास 10th में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है आपका 20 के दांत के लेखक कौन है। तो ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है रामविलास शर्मा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नलिन बिलोचन शर्मा। दो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। दो नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत किस साहित्य के विधा है। तो ए में है निबंध, बी में है ग्रंथ, सी में है कहानी, डी में है कविता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी कहानी। जो 20 के दांत है कहानी है। तीन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा कब होता है। ए में है 18 फरवरी 1916, बी में है 28 मार्च 1999, सी में है 3 अप्रैल 1890, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 18 फरवरी 1916। चार नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका नलिन बिलोचन के पिता का नाम क्या था। तो ए में है विनोद शर्मा, बी में है दिवाकर शर्मा, सी में है पप्पू शर्मा, डी में है रामावतार शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी रामावतार शर्मा। पांच नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। ए में है उमा शर्मा, बी में है कौशल्या शर्मा, सी में है मीरा शर्मा, डी में है रत्नावती शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी रत्नावती शर्मा। छह नंबर क्वेश्चन है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ए में है 20 के दांत, सी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में मछली, सी में मछली और डी में बहादुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। ए में है 1, बी में है 3, सी में है 5, डी में है 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 5। सेन साहब को 5 लड़कियां थी। आठ नंबर क्वेश्चन है आपका खोखा कौन था। ए में है सेन साहब का बेटा, बी में है सेन साहब का भतीजा, सी में है सेन साहब का पोता, सी में है ड्राइवर का बेटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सेन साहब का बेटा। नौ नंबर क्वेश्चन है किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। ए में है किशोर का, बी में है पड़ोसी का, सी में है रिश्तेदार का, डी में है ड्राइवर का। तो राइट आंसर हो जाएगा रिश्तेदार का। 10 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है बेतिया, बी में भागलपुर, सी में दिल्ली, डी में पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पटना। 11 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे। तो ए में है गुंडे की तरह, बी में है खिले फूल की तरह, सी में है हीरो की तरह, डी में है फूल की तरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खिले फूल की तरह। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सीमा रजनी आलू से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ए में है सोफर की, बी में लेखक की, सी में खोखा की, डी में मदन की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी खोखा की। 13 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ए में सोफर, बी में सेन साहब की पत्नी, सी में सेन साहब, डी में मदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सेन साहब। 13 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषी थे। तो ए में हो जाएगा अंग्रेजी, बी में हो जाएगा भोजपुरी, सी में हिंदी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी भोजपुरी। 15 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ए में गिरधर लाल को, बी में कासू को, सी में मदन को, डी में खोखा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए गिरधर लाल को। 16 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र था मुखिया था कि ड्राइवर था कि डॉक्टर था कि पत्रकार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पत्रकार। सेन साहब के मित्र पत्रकार था। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका गिरधर कौन था। तो शेफाली का पिता कि रजनी का पिता कि कासू का पिता
कि मदन का पिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन का पिता, डी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? ए में है शेफाली से, बी में रजनी से, डी में कासू से, सी में कासू से और डी में मदन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कासू से। सेन साहब की कार को जो है कि कासू से खतरा था। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किसको बोला जाता था? ए में शेफाली को, बी में रजनी को, सी में कासू को, डी में मदन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कासू को। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो ए में अपनी माँ से, बी में सेन साहब से, डी में कासू से, सी में कासू से, डी में पिता से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पिता से। जो कासू था अपने पिता से अक्सर पीटा करता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 का दांत कैसी कहानी है? तो धार्मिक, बी में है सामाजिक, सी में है मनोवैज्ञानिक और डी में है ऐतिहासिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक। 20 का दांत जो है कि मनोवैज्ञानिक एक कहानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो ए में है शेफाली ने, बी में है सेन साहब ने, सी में है मदन के पिता ने, डी में है मदन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मदन ने। खोखा के दांत को जो है कि मदन ने तोड़ा। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीमा, रजनी, आलू से फाली आरती पांचों किसकी बहन थी? ए में है कासू की, बी में है सेन साहब की, सी में मदन के पिता की, डी में मदन की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, कासू की। जो पांचों बहन थी इनकी जो है कि कासू की बहन थी। यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यहाँ पे जो आपका हो जाएगा पात्र, जो है कि आपका पात्र हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में है कासू ने, बी में है सेन साहब ने, डी सी में है सोफर ने, डी में है सेन साहब की पत्नी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेन साहब ने। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार की रंग थी क्या? यानी सेन साहब की मोटर कार की रंग क्या थी? तो ए में है पीला, बी में सफेद, सी में लाल, डी में काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, काला। सेन साहब की कार जो थी काले रंग की थी। यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार को किससे खतरा था? तो ए में है मोहल्ले के बच्चों से, बी में मदन से, सी में आरती से, डी में खोखा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, खोखा से। आई होप समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।